वजीर दाखिला आबिद शाह ने मीटिंग में पहाड़ी बिरादरी को शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने की यकीन दहानी कराई है। इन्होंने कहा कि गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी बिरादरियों के लिए अलग अलग कोटा होगा, यानी दोनों जो बिरादरियां हैं, पहाड़ी या गुज्जर बकरवाल या पहाड़ी, दोनों के लिए अलग अलग कोटा होगा। किसी के एक कोटे से दूसरे के कोटे को कोई नुकसान या कुछ उसकी कमी या ज्यादा नहीं होगी। गुज्जर बकरवाल के कोटे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जम्मू कश्मीर का रिजर्वेशन तरमीमी बिल आज पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। और वहीं गुलाम अली खटाना जो राज्यसभा के सांसद, उन्होंने न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो मुजाहरे हो रहे हैं वो सियासी तौर पर मुहर्रिक हैं। जम्मू कश्मीर के सियासी जमातों ने पहाड़ी बिरादरी और गुजर बिरादरी को वोट बैंक बनाकर सियासत की है, जैसा उन्होंने इल्जाम लगाया। हम किसी कम्युनिटी के लिए लुभाने वाली सियासत नहीं करते। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सबको हुकूक दिलाने के लिए काम करते हैं, जैसा उनका कहना था। जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन के लिए हंगामा और गुज्जर बकरवाल समुदाय का एहतजाज, हंगामा प्रदर्शन, और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह की गुज्जर बकरवाल समुदाय के डेलीगेशन से मुलाकात और उससे पहले पहाड़ी समाज से मुलाकात, ये तमाम चीजें। और इस मीटिंग में जो मौजूद रहे गुज्जर बकरवाल समुदाय को जिन्होंने लीड किया, जिनके साथ गए हमारे साथ सांसद, बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं। क्या बातचीत हुई, क्या फार्मूला निकला कि अब जम्मू कश्मीर के हालात बदल जाएंगे और ये जो रिजर्वेशन आ रहा है इस पर अमन शांति रहेगी? देखिए, कश्मीर के नेताओं ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। नॉन कश्मीरी स्पीकिंग जो पीपल थे उनमें मेजॉरिटी मुस्लिम था, उसमें गुज्जर, पहाड़ी, जाट वगैरह थे, और उनका एक हमेशा के लिए अपने आप को किंग बनने के लिए उन्होंने एक यूनिलेटरल सीज फायर करा था, LOC। अब उसके बाद इन कम्युनिटीज को, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो उस पार चले गए। उसके बाद इनको दबाया, एक हद तक दबाया। फिर 96 में कहीं फारूक अब्दुल्ला ने आके इनको फिर लड़वाना शुरू करा, गुज्जर और पहाड़ी में आपस में लड़वा दिया। और इसलिए लड़वाया कि गुज्जर को ST रिजर्वेशन 90 से मिलना शुरू हो गया, उसमें प्रोफेशनल कॉलेजेस और दूसरों में, इसमें नौकरियों में, इनको नहीं था। अब क्या है कि इन्होंने फिर इसको तकसीम करा कि ये तो 47 में हमने खत्म कर दिया था, ये अब दोबारा एक पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, पॉलिटिकल सोच कहां से शुरू हो गई, ये था। ये इनको दोनों कम्युनिटीज को लड़ाते थे। भारतीय जनता पार्टी का साफ जहन है, साफ क्लियर है कि हम किसी भी जम्मू कश्मीर की बड़ी कम्युनिटी को, गुज्जर हालांकि बड़ी कम्युनिटी है, और पहाड़ी हो या डोगरा हो या कश्मीरी हो, जहां और माइक्रो सेक्शंस हो, हम किसी को अपीज नहीं करते, किसी को टीज नहीं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर कम्युनिटी। और देश का वज़ीर-ए-आज़म और देश के वज़ीर दाखिला दोनों जम्मू कश्मीर के लोगों की चिंता करते हैं। और हम दोनों कम्युनिटीज़ का, और खासकर गुज्जर को मैं ये कहूँगा कि आपका जो हिस्सा है उसको कोई टच नहीं कर सकता। होम मिनिस्टर ने आज भी विश्वास दिलाया, और जो 2 बड़ी रैली हुई, 3 वहाँ बारामूला में, राजौरी में और जम्मू में जो अभी रिसेंटली हुई, उनमें भी उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि गुज्जर का हम टच नहीं करेंगे। लेकिन फार्मूला क्या होगा, किस तरीके से होगा? क्योंकि जो तमाम बातें हो रही थी उसमें जो मेन बात ये थी कि हमारा ST रिजर्वेशन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, दूसरे लोग शामिल हो जाएंगे। रिजर्वेशन तो उतना ही है, फिर एक और समाज आ जाएगा तो फिर उतना नहीं रहेगा। वो लोग हैं जो हमेशा इन कम्युनिटीज को वोट बैंक रखना चाहते हैं। वो अपनी कुछ फैमिलीज हैं जो पॉलिटिकली अपनी हेजमनी के लिए वो अपनी सोच नहीं छोड़ी है। ऊपर से इनके साथ मीठे रहते हैं, अंदर से वो सांप की तरह काले हैं। वो हमेशा इनको लड़वाते हैं। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करेंगे, इनके स्कूल नहीं डेवलप करेंगे, इनको कल्चरली बैकवर्ड रखेंगे। और वो इनका एक पॉलिसी है जो कि बीजेपी ने खत्म करा है। बीजेपी के लिए OBC हो, SC हो, ST हो, जहाँ पहाड़ी हो, या डोगरा हो, या कश्मीरी हो, सब बराबर है। अब सबकी तरक्की करेंगे, सबकी डेवलपमेंट करेंगे, और सब कैसे गरीब का बच्चा भी स्कूल जाए, ये तशद्दुद करवा के उन पे सियासत करते थे। अब वो वक्त चला गया है। अब जम्मू कश्मीर के अवाम जो है खुद लीड करेंगे सोच को, अमन की सोच को, पीस की, जो कि नरेंद्र मोदी जी का विजन है, उसको लेकर आगे बढ़े। हमारी जो बातचीत हुई, जब पहाड़ी समुदाय के लोग मुलाकात के बाद निकले थे, उन्होंने कहा कि अलग अलग कोटा होगा। क्या ये बात जो गुज्जर समुदाय है, जो तमाम लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो तमाम आम लोग हैं, वो समझ गए हैं, उनकी समझ में आ गई है? कोई अब इख्तलाफ की बुनियाद नहीं रही, कोई प्रदर्शन की बुनियाद नहीं रही? देखिए, कुछ छोटे लेवल पर प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि ये लोग अपना इस कम्युनिटीज को वोट बैंक रखना चाहते हैं। पहले भी ST ले था, ST के था, ले के लिए था, के करगिल के लिए था, और इस तरह STG भी था। तो इस तरह ये है कि होम मिनिस्टर साहब ने वाजा करा है कि हम जो
गुजर बकरवाल जगद्दी सीपी का पहले था उसको हम टच नहीं करेंगे। एक अहम सवाल है जो तमाम इस पूरे घटनाक्रम में आता है, कितना राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी देख रही है 14 लाख वोटर पहाड़ी और 10% रिजर्वेशन हासिल करने वाला गुज्जर बकरवाल। देखिए, हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हमने गुज्जर्स को आप अगर इसकी बैकग्राउंड देखें, देश के वजीर आजम उन दिनों गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 1 दिसंबर 2013 को एक बहुत बड़ी जनसभा करी थी। उसमें हजारों की तादाद में गुजर मुस्लिम सब, उन्होंने एक कमिटमेंट करी थी कि जिन सेक्शंस को पॉलिटिकल एम्पावर नहीं करा है या जिनका ख्याल नहीं रखा गया है पिछले 70 साल, हम उनका ख्याल रखेंगे। ये कमिटमेंट्स हैं उनकी, वो करते हैं। जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, बीडीसी डीडीसी है, 3 टायर डेमोक्रेसी का वहां है, उसमें रिजर्वेशंस है। ओबीसी के लिए एक बहुत बड़ा काम चल रहा है, कश्मीर में भी आइडेंटिफाई हो रही है, जम्मू में भी आइडेंटिफाई हो रही है, दलित के लिए बात हो रही है, यहाँ वाल्मीकि के लिए बात करी गई है। एक अहम सवाल यह है कि जिस तरीके से 3 बिल रखे गए हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, जो रिजर्वेशन की पूरी प्रक्रिया है, जो एसटी को लेकर के तमाम लोगों को शामिल करने की बात है, क्या कल आने जा रहे हैं, इस सेशन में आने जा रहे हैं? देखिए, वहाँ एक अपना तरीकाकार होता है। वहाँ बहुत सारे बिल्स हैं, डाइवर्सिटी पे है और इम्पोर्टेंट बिल्स हैं, तो ये भी इसमें रखे गए हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारे पुराने बिल हैं जो उसमें लोकसभा में पास हैं, राज्यसभा में नहीं है। आज एक वहाँ छत्तीसगढ़ का था और वो बिल रिजर्वेशन का था, वो पास हुआ। वो पहले 2022 में इसमें पारित हुआ था। तो उसका पार्लियामेंट का एक अपना तरीकाकार है, उसमें कोई ये वैसा नहीं होता कि वो जल्दी वाला, उसमें डिबेट्स रहती हैं, उसमें तरीका रहता है। इसी सेशन में आ जाएंगे तीनों बिल या फिर लंबा खिंच जाएगा? नहीं, लंबा नहीं खींचेगा, इसी में आएगा। इसी में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये पूरा मामला है, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा फैसला लिया और सबसे बड़ी बात ये थी, जो इख्तिलाफ की बुनियाद थी जिस पे प्रदर्शन हो रहे थे, कि जो कोटा है वो कोटा अब दोनों का अलग अलग होगा और यही वजह है कि दोनों ही समुदाय, उम्मीद की जानी चाहिए, इससे संतुष्ट हो जाएंगे। कैमरामैन बिरू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।